कि पहले मैं चीन गया था। चीन के सभी राजद्वारी महापुरुषों से मैं बात कर रहा था। महापुरुष, वहां व्यापार की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। मुझे चीन की मदद चाहिए, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। लेकिन कुछ बातों के जवाब देने जरूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बनाए रखी जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र है और जब जब प्रहार होगा तब तक बोला जाएगा। लेकिन अगर न्यूज़ क्लिक के ऊपर कोई बात इस तरह की आई है तो उसको क्या बैन कर दिया इस सरकार ने? क्यों नहीं बैन किया? भाई तुरंत करिए, देश विरोधी ताकतें हैं। आप जब चीन की गोद में बैठते हैं तो देश विरोध नहीं होता। लेकिन आपको याद करूं कि नितिन गडकरी जो हैं वो जब भाजपा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो चाइना गए थे 5 दिन की विजिट के लिए जून 19, 2011 को। और कहाँ गए थे? सीसीपी के इनविटेशन पर उनके ही साथ घूम फिर रहे थे। अमित शाह जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था 2014 में जिसमें विधायक और सांसद थे भाजपा के, और वो गए थे क्या करने? जो सीसीपी का पार्टी स्कूल है। देखिए मुझे तो देखना पड़ रहा है तब जाके बता पा रही हूँ, मुझे तो नाम भी नहीं इनके पता, इनके पार्टी स्कूल में पढ़ने के लिए प्रधानमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहते गए थे। ये ज़रूरी है कि भाई प्रधानमंत्री रहते वो गए, लेकिन 6 सालों के अंदर अपने शुरुआती कार्यकाल में 18 बार वो गए। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि अगर ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी के बारे में कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर इन्होंने सवाल उठाए, तो पीएम केयर्स फाउंडेशन जिसमें Xiaomi 10 करोड़, UI 7 करोड़, OnePlus 1 करोड़, टिकटॉक 30 करोड़, इन्होंने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब सरकार ने कहा ये प्राइवेट एंटिटी है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। मगर कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जैसे विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन में NSA अजीत डोवल थे, जो बाद में एक नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, वो सब यहीं से लाए गए। फिर एक और विवेकानंद फाउंडेशन के बाद आ जाते हैं इंडिया फाउंडेशन, राम माधव RSS के, और भी लोग RSS के इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बार बार चाइना क्यों जाते हैं, ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए जो किया जा रहा है, तो मणिपुर में भी राम माधव का नाम आया है कि उन्होंने जो आतंकवादी संगठन है उनसे मदद ली थी चुनाव जीतने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो हजारों करोड़ रुपए हैं, चीन की कौन कौन सी ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने दिए, ये बता दे। और एक आखिरी बात आपको मैं जरूर कहना चाहती हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जो मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं ना, ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार नारायण दास सबनानी, राजू सबनानी। ये राजू सबनानी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा चाइना और हांगकांग के उपाध्यक्ष हैं और इनके ऊपर टेरर फंडिंग के आरोप हैं। तो इन्होंने चीन से कितना पैसा कौन कौन सी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया है, ये बताना इनका काम है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जिसका यूएस का यूनिट हेड करते हैं ध्रुव शंकर, जो विदेश मंत्री के सुपुत्र हैं, ये बता दे कि वो चाइनीज एम्बेसी में उनको किस बात के पैसे दिए गए। इन सब चीजों के जवाब दिए जाने चाहिए क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आप जब सवाल उठाते हैं तो याद रखिए कि इनकी बैलेंस शीट हो या सुजाता कोई पॉल भी जी, चीज हो, सब मैंने आपको पब्लिक बहुत डोमेन में बहुत रिटर्न्स इत्मीनान से फाइल सुना किए और जाते मैं हैं।